वायरस का जानवरों से इंसानों में जाना ये किसी रियल लाइफ कंटेजियन मूवी की तरह हो सकता है। जैसे कि एक घातक महामारी एक ही समय में पूरी दुनिया भर में फैल जाता है और लाखों लोगों को संक्रमित करता है। मैमल से ह्यूमंस तक वायरस का पहुंचना वायरस स्पिलओवर का पहचान कराता है। वायरस स्पिलओवर का खतरा तब होता है जब वायरस एनिमल से ह्यूमंस में जाते हैं और जब इंसान जानवरों का दोहन करते हैं और उन्हें मारते हैं, तब वायरस स्पिलओवर का खतरा सबसे अधिक होता है। बहुत बार नहीं, बीमार जानवर ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब वे करते हैं तो ये क्रॉस स्पीसीज इन्फेक्शंस और वायरल होस्ट जम्प घातक महामारी पैदा करने की क्षमता रखते हैं। तो एक स्पीसीज से पैथोजेंस दूसरी स्पीसीज को कैसे इन्फेक्ट कर सकते हैं और क्या होस्ट जम्प इतना खतरनाक है? और अब हम जिस पर फोकस कर रहे हैं वो वायरस है जो कोविड-19 का कारण बनता है। तो चलिए जानते हैं। जूनोसिस का मतलब नए होस्ट के लिए बुरी खबर है। एक जूनोटिक डिसीज जानवरों और लोगों के बीच फैलने वाली बीमारी है और वे बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगी और वायरस के कारण हो सकते हैं। तो वायरस के लिए एनिमल से ह्यूमन में जाने के लिए क्या होना चाहिए? वायरस जेनेटिक मटेरियल से बने हुए बहुत ही छोटे पैरासाइट होते हैं जो लगभग हर तरीके की लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। एक पैथोजन के रूप में वायरस का अल्टीमेट गोल अपने होस्ट को इन्फेक्ट करना और रेप्लिकेट करना होता है, क्योंकि यह अपने दम पर ऐसा नहीं कर सकता है। जैसे कि स्वाइन फ्लू का वायरस माना जाता है कि यह इंसानों में सुअर की वजह से आया था। वायरस को सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए उन्हें 3 मेजर स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें सब्सेप्टेबल होस्ट से कांटेक्ट करना होता है। दूसरा स्टेप है होस्ट को इन्फेक्ट करना और उसके अंदर रेप्लिकेट यानी अपना कॉपी बना के अपने संख्या को बढ़ाना। और लास्ट स्टेप है अपने आप को किसी दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर करना। एग्जाम्पल के तौर पर हम ह्यूमन इन्फ्लुएंजा को ले लेते हैं। इसे हम फ्लू वायरस के नाम से भी जानते हैं। ये वायरस एनिमल्स और बर्ड्स में पाया जाता है। सबसे पहले फ्लू वायरस एक नया होस्ट ढूंढने की कोशिश में ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर करता है और यह वायरस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती है हम वाइल्डर एरिया में चले जाते हैं, जो हमें उन एनिमल्स के साथ लगातार कांटेक्ट में लाता है जिनके साथ हमारा नॉर्मली कांटेक्ट नहीं होता है। वायरस एनिमल से ह्यूमंस में उसी तरह जा सकते हैं जैसे कि वो ह्यूमंस के बीच से गुजर सकते हैं। बलगम, खून, मल और यूरिन जैसे शरीर के तरल पदार्थों के साथ क्लोज कांटेक्ट के द्वारा। तो ऐसे में वायरस आसानी से आपके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। अब क्योंकि सारे वायरस एक पर्टिकुलर स्पीसीज को टारगेट करने के लिए इवॉल्व हुए हैं, तो यह बहुत रेयर है कि एक वायरस दूसरी स्पीसीज में जाने में सक्षम हो। जब ऐसा होता है तो यह संयोग से होता है और आमतौर पर वायरस के साथ कांटेक्ट की आवश्यकता होती है। जब आपके आसपास कोई खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से निकलने वाले वाटर ड्रॉपलेट्स दूसरे किसी के नाक, आंख या फिर मुंह के थ्रू शरीर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन एक बाहर से आए सब्सटेंस को डिटेक्ट करते ही आपके बॉडी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और वो वायरस को डिस्ट्रॉय करने के अपने मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देता है। और अगर अब वायरस को आपके बॉडी में सर्वाइव करना है तो उसे किसी भी तरह किसी भी एक सेल को सक्सेसफुली हाईजैक करना पड़ेगा, वरना आपका इम्यूनिटी सिस्टम उस वायरस को मार देगा। और ये किसी वायरस के लिए एक क्रिटिकल स्टेज होता है कि वो किसी स्पीसी को इफेक्ट कर पाएगा या नहीं। ह्यूमन फ्लू वायरस का प्रोटीन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डेवलप हो चुका है कि वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सेल में आसानी से बाइंड हो जाता है और सेल के अंदर इंटर कर जाता है। और इंटर करने के बाद ये सेल की रिप्रोडक्शन मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। जो सेल अब तक आपके लिए काम कर रहा था, आपके ऑर्गन्स के लिए प्रोटीन बना रहा था, अब वायरस उन्हीं सेल का इस्तेमाल करके अपने लिए प्रोटीन बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगेगा। नए सेल को फाइंड करने के लिए नए बने वायरस रिलीज किए जाते हैं। जब कोई वायरस कई सेल में इन्फेक्शन इस्टेब्लिश करता है और हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शन में चेंजेस लाता है तो हम बीमार हो जाते हैं और धीरे धीरे हमें सिम्टम्स के रूप में खांसी, छींक, बुखार या दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और इसी की वजह से एक वायरस को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स में ट्रांसफर होने में मदद मिलती है। लेकिन इस प्रोसेस में वायरस ह्यूमंस के अलावा और भी किसी स्पीसीज के कांटेक्ट में आता है। लेकिन जो वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए अडॉप्ट हो चुका है वो जनरली किसी दूसरी स्पीसीज के अंदर जाकर सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि वो उनके अंदर जाकर उनके सेल के साथ बाइंड नहीं हो पाता और तब तक उनका इम्यूनिटी सिस्टम उस सेल को खत्म कर देता है। बहुत से वायरस के पास होस्ट को इन्फेक्ट करने का पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि वायरस आपके सेल को हाईजैक करे, आपका सिस्टम उसको मार देता है। वायरस बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस वजह से इनमें म्यूटेशन भी उतना ही तेज और आसान तरीके से होता है। कई बार ये म्यूटेशन किसी भी काम के नहीं होते, लेकिन एक बहुत ही स्मॉल चांस बना रहता है कि ये म्यूटेशन किसी नए स्पीसी को इन्फेक्ट करने के लिए अपने आप को प्रॉपर्ली अडॉप्ट कर सकते हैं। वायरस एक स्पीसी से जब दूसरी स्पीसी में जाता है
तो उसे इन्फेक्ट करने के लिए उसे बहुत सारा डीएनए म्यूटेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर स्पीसीज के जेनेटिक आपस में मैच होते हैं तो शायद ही उसे म्यूटेशन की जरूरत पड़े। जैसे कि ह्यूमन, चिंपैंजी और चूहों के साथ 98% से अधिक डीएनए शेयर करते हैं और इसके कारण उनका वायरस ह्यूमंस को आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वायरस इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन वो उसके खून को ही केवल कंटेजियस बना पाता है, न कि उसके सलाइवा यानी कि लार को। लेकिन जब वायरस किसी इंसान के सलाइवा को इन्फेक्ट कर देता है तो इसके बाद छींकने और खांसने से वो फैलने लगता है। इस तरह वायरस को एक नया होस्ट काफ़ी आसानी से मिल जाता है और इसी तरह उसके लिए म्यूटेट करना बहुत आसान हो जाता है। वायरस अक्सर हमारे शरीर में स्पेसिफिक प्लेसेस को इन्फेक्ट करते हैं जहां हम उनके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। राइनो वायरस हमारे अपर एयरवेज को यानी हमारी नाक के पीछे इन्फेक्ट करता है और इससे हम स्नॉट और छींक के साथ और एक कॉमन कोल्ड यानी सर्दी के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। 2019 में आए कोरोना वायरस, जिसे SARS-CoV-2 और कोविड-19 भी कहा जाता है, ये हमारे लोअर एयरवेज को इन्फेक्ट करता है, जिसमें हमारे फेफड़े भी शामिल होते हैं, जिससे निमोनिया हो जाता है। कोविड-19 निश्चित रूप से फर्स्ट जूनोटिक डिसीज नहीं था और ये आखिरी भी नहीं होगा। 2 लोगों को संक्रमित करने वाले वायरस में और भी लोगों को संक्रमित करने की संभावना दोगुनी होती है एक वायरस को संक्रमित करने की तुलना में, और यह तब तक जारी रह सकता है जब तक कि ये एक महामारी का रूप नहीं ले लेता। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि इससे हमें और भी वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।